जायज है क्योंकि जो संत जुड़े रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे उन संतों की ओर से अभी राजनीति से बिल्कुल ही ऐसा संतों ने मुझे जानकारी दी, जबकि एक स्वाभाविक, मैंने पूछा नहीं था। अब मेरा राजनीति में कतई कहीं कोई रुचि नहीं है। अब तो लोगों के हित में और ग्वालियर चंबल के विकास के लिए अगर कुछ कर सकूं, ऐसा है तो ऐसा संतों ने। कांग्रेस से नाता टूट गया, मैं इस संदर्भ में संतों को ही दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। तो क्या कांग्रेस से दिग्विजय सिंह जी से नाता टूट गया? क्योंकि आपने तो यज्ञ करने का घोषणा भी करी थी, जब आप बहुत चर्चा में। महाराज जी एक समय, अरे हाँ, कांग्रेस से और दिग्विजय सिंह जी से नाता टूट गया आपका? समस्त पत्रकार बंधुओं को पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप सबकी कलम में बहुत ताकत है, और जहां तक मुझे लगता है मेरे जैसा बेदाग और मेरे जैसा दबंग और मेरे जैसा निडर, मेरे जैसा निर्भीक भारत में संन्यास धर्म का पालन करते हुए ऐसा कोई संत नहीं होगा जो निर्भीकता से अपनी बात रखे, निर्भीकता से, निडर होके। इसका मैं आपको एक उदाहरण से शुरू करूंगा। अभी मैं दिल्ली में था, तो इस यज्ञ के लिए मैं 6 महीने से विदेश की कई कंट्रियों में गया हूं। जैसे मेरे शिष्य हैं कपिल जी, इन्होंने दुबई में 400 लोगों के साथ मेरी मीटिंग कराई, राहुल जी ने कराई, कई जगह गया। अब मैं मुख्य बात कह देता हूं। जैसे मेरे एक पत्रकार साथी ने पूछा, क्या आपका कुछ लोगों से मोह भंग हो गया क्या? नहीं, नाम लेके पूछा। कुछ लोगों ने कहा, हमने नाम लेके कहा, नाम लेके कहा। हाँ, ये कहा क्या दिग्विजय सिंह से मोह भंग हो गया? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और आपकी कलम से लिखना चाहिए, नहीं तो मैं कहूंगा कि पत्रकार की कलम में दम नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि पत्रकार की कलम में दम नहीं है। मैंने भारतवर्ष में कफन बांध के लड़ाई लड़ी कांग्रेस के लिए। महाराज जी इसका मतलब क्या? अरे सुनने पूरे हो यार, बात पूरी होने दीजिए करो। पहले मैं बोल लूं या आपको जवाब दूं? हाँ, भारत में कफन बंद। मैंने भारतवर्ष में वो सन्यासी था जो कफन बांध करके लड़ाई लड़ी। मेरे ऊपर झूठे केस लादे गए, मैं रोया नहीं, क्योंकि मैंने रोना सीखा नहीं और मैं रोता भी नहीं। तो आज मैं मीडिया से पहले कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप का बदलाव करिए कि मैं कल भी निरंजनीय अखाड़े का महामंडलेश्वर था, आज भी निरंजनीय अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, और आगे भी मैं पंचायती निरंजनीय अखाड़े का महामंडलेश्वर रहूंगा। गाय के समुद्र की मैं लड़ाई लड़ता रहा। जब मैं किसी आपदाओं से पार हुआ तो उस वक्त जिनका आप नाम ले रहे हो लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं हूं। जिनको पूरे भारतवर्ष में राजा के नाम से जाना जाता है, एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जब मुझे बाइज्जत बरी किया गया तो इन सभी लोगों को बोलना चाहिए था, लेकिन इन सभी के मुंह में फना ठुक गया, इसलिए धर्म विरोधी। लिखिए कि ये धर्म ऐसा उसका प्रमाण आपके पास हो सकता है। मीडिया कैसे बोल सकती है कि वो धर्म विरोधी है? हमने तो उनका ऐसा कोई कृत्य नहीं देखा। अरे बहुत अच्छी बात है, आपने कोई कृत्य नहीं देखा जिसके वो लड़ रहे हैं, और एक सन्यासी बाइज्जत बरी होके आ रहा है।
और उसके लिए आप बोल नहीं रहे हो तो आप क्या हो? अरे हम क्या बोले? आप बोल सकते हैं। अरे आप बोल सकते जिसके हैं। लिए आप बोल नहीं रहे हो, विषय यहाँ खत्म हुआ। हमने राजनीति से परिकल्पना करते हुए कहा कि हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। बिल्कुल, राजनीति से मोह भंग क्या हो गया? राजनीति करेंगे ही नहीं। दूसरा, आज हमारे सनातन धर्म की जो जरूरत है वो है यज्ञ। भारत उन्नत राष्ट्र, सनातन, केवल सनातन सनातन। और सनातन के लिए आज इस ग्वालियर में जो यज्ञ होने जा रहा है, ये यज्ञ पूरे भारतवर्ष के उन्नत राष्ट्र के लिए। और इसके लिए जहां तक मेरे अखाड़े की बात आएगी या 13 अखाड़ों की बात आएगी, तो मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, सनातन के लिए मेरे 13 अखाड़े भी मेरे साथ हैं। एक नहीं, 13 अखाड़े भी मेरे